ऑस्कर के बारे में बात करते हैं। ऑस्कर के लिए नामांकन का अनावरण मंगलवार 8 फरवरी को किया गया। एक पश्चिमी नाटक है द पावर ऑफ द डॉग, जो कि जॉन कैम्पियन का है और इसमें लीड रोल में है बेनेडिक्ट कम्बरबैच। 12 नोट्स के साथ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है डेनिस विल्लेन्यूव का, जो कि एक अमेरिकन एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है। इसका नाम है ड्यून, वो दूसरे स्थान पर है। बोलचाल की भाषा में हम ऑस्कर पर बोलते हैं। ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिए जाने वाला अकादमी पुरस्कार जो है फिल्मों के मामले में शीर्ष स्तरीय पुरस्कार है। हालांकि इसमें कोई मॉनेटरी रिवार्ड्स नहीं है। टॉप टायर अवार्ड्स व्हेन इट कम्स टू फिल्म, नो मॉनेटरी रिवार्ड इसमें कुछ भी नहीं है। विनिंग द मस्ट आउट आफ्टर ऑस्कर स्टैचू गिव द विनर व्हाट इज कॉल्ड ऑस्कर बम्प। जो प्रतिमा जो दी जाती है उसका जो विनिंग है उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड ऑस्कर बम्प बताते हैं, बोलते हैं। व्हाट इज एक्जैक्टली द एकेडमी, एकेडमी क्या है, एकेडमी वास्तव में क्या है। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज 9000 से अधिक मोशन पिक्चर प्रोफेशनल पेशेवरों से बना है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। चलचित्रों की कला और विज्ञान को बढ़ाने का एक घोषित उद्देश्य है इसका। हैज स्टेटेड एम ऑफ एडवांसिंग द आर्ट्स एंड साइंसेज ऑफ मोशन पिक्चर। जो अब इसका आइडिया क्या है, तो अकादमी के विचार को मेट्रो गोल्डविन मेयर के तत्कालीन प्रमुख और सह संस्थापक लुइस बी मेयर ने फिल्म उद्योग को लाभ पहुंचाने और अपनी छवि को सुधारने के लिए आगे रखा था। डोगलस फेयरबैंक्स जो थे वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। इसमें और थोड़ा सा आगे है कि लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल में हॉलीवुड की विभिन्न रचनात्मक शाखाओं से 36 लोगों का आमंत्रित किया गया था और अकादमी का जन्म हुआ। सैद्धांतिक रूप से जो एकेडमी मेंबरशिप है कैसे होता है, सैद्धांतिक रूप से फिल्मों के निर्माण के व्यवसाय में शामिल कोई भी कलाकार अकादमी का सदस्य हो सकता है और उसमें 17 शाखाएँ हैं। 17 शाखाओं में से किसी एक को चुन सकता है। निर्देशक, अभिनेता, संपादक, लेखक, मेकअप कलाकार, हेयर स्टाइलिस्ट, संगीत निर्माता, प्रोडक्शन डिजाइन, लघु फिल्म, फीचर एनिमेशन, ध्वनि और दृश्य प्रभाव, छायाकार, पोशाक डिजाइनर इत्यादि इत्यादि जो है इसमें से किसी एक को चुन सकते हैं। उसके अलावा एक और कैटेगरी है, वो है मेंबर्स एट लार्ज कहा, जिसको मेंबर्स एट लार्ज कहा जाता है। उन लोगों को समायोजित करने के लिए जो उपरोक्त शाखाओं में फिट नहीं होते हैं। जो 17 ऊपर दिए गए हैं उसमें से किसी में फिट नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए वन कैटेगरी और है, सो कॉल्ड मेंबर्स एट लार्ज कहा जाता है। प्रत्येक श्रेणी की अपनी अनूठी आवश्यकताएं होती हैं। संभावित सदस्य स्वयं आवेदन नहीं कर सकते। इसका एक और है कि संभावित जो सदस्य होते हैं वो स्वयं आवेदन नहीं कर सकते। दे जस्ट नीड 2 इंडिविजुअल इन द सेम ब्रांच हु कैन स्पॉन्सर देम। 2 लोगों द्वारा उनका स्पॉन्सर किया जाना चाहिए वो सेम ब्रांच से। हाउएवर नॉमिनी आर कंसीडर्ड फॉर मेंबरशिप ऑटोमेटिकली एंड डोंट नीड एनी स्पॉन्सरशिप। किसी स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता नहीं होती है नॉमिनी के लिए। नॉमिनी आर कंसीडर्ड फॉर मेंबरशिप ऑटोमेटिकली एंड डोंट नीड एनी स्पॉन्सरशिप। तो इसका एक ऑस्कर का जो नामांकन होता है कागज़ और ऑनलाइन दोनों मतपत्रों का उपयोग करके किया जाता है। एक विशेष शाखा के सदस्यों द्वारा कलाकारों के लिए अपनी श्रेणी से मतदान करने के लिए चुना जाता है। एग्जाम्पल, केवल निर्देशक ही निर्देशक को नामांकित कर सकता है, अभिनेता अभिनेता को नामांकित कर सकता है। और जैसे कि इसका एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन है इसका, कि बेस्ट पिक्चर जब इस श्रेणी की बात आती है, जब बेस्ट पिक्चर श्रेणी की बात आती है, कैटेगरी की बात आती है, तो अकादमी के प्रत्येक सदस्य नामांकित व्यक्ति प्रत्येक सदस्य को नामांकित व्यक्ति चुनने होते हैं। एवरी मेंबर्स गेट्स टू चूज नॉमिनी। और
5 से 10 प्रविष्टियों की सूची प्रस्तुत करते हैं हर मेंबर सबमिट ए लिस्ट ऑफ 5 to 10 एंट्रीज फॉर दिस कैटेगरी ओनली। फॉर द रेस्ट दे सबमिट ए मैक्सिमम ऑफ 5 एंट्री। दूसरे के लिए 5, बाकी के लिए वे अधिकतम 5 प्रविष्टियाँ जमा करते हैं। संभावित उम्मीदवारों को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है, लागू की गई है। इसमें सदस्यों को वरीयता क्रम में अपनी प्रविष्टियों को रैंक करने की आवश्यकता होती है। अंतिम नामांकन सूची का खुलासा इस आधार पर किया जाता है कि किस फिल्म को कितने प्रथम वरीयता फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट वाले वोट मिले हैं। यदि कोई प्रविष्टि 50% से अधिक जीतती है तो वह नामांकन अर्जित करती है, अर्न्स नॉमिनेशन अर्जित करती है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। फिर दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती की जाती है, फिर तीसरी वरीयता, और इसी तरह चलता रहता है प्रोसेस। द होल प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय प्राइस वाटर हाउस कूपर, वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स। ये सारा प्रोसेस है इसके द्वारा किया जाता था, प्राइस वाटर हाउस कूपर द्वारा किया जाता है। और अब नामांकित व्यक्तियों में से विजेताओं का चयन कैसे किया जाता है, तो ये काफ़ी आसान होता है। एक बार नामांकन हो जाने के बाद अकादमिक सदस्यों के लिए सभी श्रेणियां खुल जाती हैं और वह सभी श्रेणियों में मतदान कर सकते हैं। यानी कि एक बार नामांकन हो जाने के बाद अकादमिक सदस्यों के लिए सभी श्रेणियां खुल जाती हैं और वह सभी श्रेणियों के लिए मतदान कर सकते हैं। जब तक समारोह के दौरान लिफाफे नहीं खोले जाते तब तक प्राइस वाटर कूपर्स के केवल 2 साझेदार ही विजेताओं के बारे में जानते हैं, बाकी और किसी को पता नहीं होता है। ये रहा कि हाउ आर विनर सेलेक्टेड, तो समझिए कैसे विनर को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिज़म्स भी हैं, आलोचनाएं भी होती रहती हैं कि ये रंगभेद वगैरह का उस पर आरोप लगते रहते हैं। मी टू के बाद कुछ महिलाएं जो वुमेंस डायरेक्टर्स हैं, अच्छी फिल्मों का प्रोडक्शन देने के बाद भी उन्हें इसके लिए नामांकित नहीं किया गया। कई तरह के इसे आरोप लगते रहते हैं। रंगभेद का तो है ही है, तो अच्छे नामांकनों को नॉमिनीस होने के बाद भी उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता है। कई तरह के हैं, हर चीज़ का क्रिटिज़म तो होता ही है। तो ये रहा कुछ ऑस्कर के बारे में तथ्य। थैंक यू।